Hi all, welcome back. This is Toshi Sharma here and you are watching me in OCC Students Platform. आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये दो चैप्टर्स कवर करता है। पहला तो आपका हो गया जो अभी चल रहा है, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, और इसके बाद ये हमको हेल्प करेगा नेक्स्ट चैप्टर में विच इज अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया। दूसरा, ये कन्वर्जन में बहुत हेल्पफुल है। जब हम कन्वर्जन्स के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तीसरा, इसमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नॉलेज हमको क्या मिलेगा, गेन होगा। तो काफ़ी बातें हो गई, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो जैसे हम हमेशा करते हैं, हम पहले लिख लेंगे कि हमें क्या क्या करना है और फिर एक एक पॉइंट को हम क्या करेंगे, डिकोड करते चले जाएंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूवल ऑफ, क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन, है ना? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आपका सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हो और क्या कर रहे हो आप, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हो। ठीक है, अब आपने ऑक्सीडेशन किया किसका है? अल्कोहल्स का। तो अल्कोहल्स पे अब हम आते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन के लिए हमको क्या लगेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है ना? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में इस चैप्टर में देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज्ड। पहला तो हम यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिखते जाइएगा। और हम यूज कर सकते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इस पे भी बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जैसे K2Cr2O7। हम पूरे डिटेल में इसकी क्या करेंगे, हिस्ट्री लेंगे। वी विल टॉक दिस टॉपिक इन डिटेल एंड वी कैन यूज KMnO4, है ना? वी कैन यूज दैट। वी कैन यूज H2CrO4, क्रोमिक एसिड भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में PCC है। अब ये क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में CrO3 है, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, यानी उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर पानी नहीं है तो हम सॉल्वेंट इसमें क्या रख सकते हैं, हम रखेंगे CH2Cl2। विल टॉक दिस इन डिटेल्स। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, अब हमारा आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल डिपेंड करता है अल्फा हाइड्रोजन पे। ऑक्सीडेशन कब होगा? जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। ये लिख लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल डिपेंड करेगा और रादर होगा जब कार्बन, अल्फा कार्बन के पास क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, तभी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल होता है। एंड फोर्थ पॉइंट इसमें हम लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाइएगा। फोर्थ पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन में इसमें CH बॉन्ड भी क्लीव होता है और इसमें OH बॉन्ड भी क्लीव होता है। CH बॉन्ड भी क्लीव होगा और OH बॉन्ड भी क्लीव होगा, जो रिजल्ट करेगा डिहाइड्रोजिनेशन में। डिहाइड्रोजिनेशन में, डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां तो H2 हम निकालेंगे, ये भी हम देखेंगे। इसके बाद हमको और क्या समझना है, इसके बाद तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना है, जो कि टॉपिक इटसेल्फ है, ऑक्सीडेशन।
अब अल्कोहल आपके पास कितने होते हैं? आपके पास होता है 1 डिग्री अल्कोहल, आपके पास होता है 2 डिग्री अल्कोहल, आपके पास होता है 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको मिलता है अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें दो चीजें हम, ये डिस्कशन का टॉपिक है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो गाड़ी रुकेगी कार्बोक्सिलिक एसिड पे, पर अगर आपको पार्शियल ऑक्सीडेशन ही करना है तो हम क्या करेंगे? हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे सो दैट वी कैन गेट व्हाट? अल्डिहाइड फ्रॉम इट। तो इस पे भी दो टॉपिक हम कवर करेंगे। इस पे तो हम करेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो मैंने यहां पे किया, या पार्शियल ऑक्सीडेशन। 1 डिग्री से आप अल्डिहाइड पे ही रुकना चाहते हो, 1 डिग्री से अगर आप अल्डिहाइड पे रुकना चाहते हो तो उसको बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन। इसके लिए हमको लगेगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। 2 डिग्री अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको मिलता है कीटोन्स, और 3 डिग्री अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करने जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। रीजन ये है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास 3 डिग्री अल्कोहल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि हमको करना क्या क्या है। ये है हमारी कंप्लीट स्क्रीन जिसको हमको पढ़ना है, और एक और टॉपिक हमको इसमें पढ़ना है। कहाँ लिखूं? यहाँ हमको एक और टॉपिक पढ़ना है, दैट इज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म भी हमको करना है ना? तो मैकेनिज्म। सो दिस इज द स्क्रीन विच यू हैव टू रीड। तो टॉपिक अभी हम शुरू करेंगे, लेकिन द स्क्रीन यू हैव टू कवर इज दिस मच। ये सारे टॉपिक हम क्या करेंगे? वन बाय वन कवर करेंगे। सो दोज हु आर सिटिंग हियर एंड नो इंग्लिश ओनली, so for them I'll rewind in 1 minute. Oxidation of alcohol. Oxidation means removal of hydrogen and addition of oxygen, correct? So to do oxidation you need an oxidizing agent. Oxidizing agent can be a strong oxidizing agent or it can be a mild oxidizing agent. Strong we'll use when we have to prepare carboxylic acid. So once you treat 1 degree alcohol with a strong oxidizing agent, the train will stop only at carboxylic acid, though intermediate will be aldehyde also. If you are using 2 degree alcohol, the oxidation will give you aldehyde. No, the oxidation will give you ketone. If you are using 2 degree alcohol, the oxidation will give you ketones. And if you are using 3 degree alcohol, there will be no oxidation because alpha hydrogen is not there. Let's start the topic and we'll take 1 degree alcohol. सबसे पहले बेटा क्या लेंगे? 1 degree alcohol लेंगे। तो ये हो गया आपका कार्बन, ठीक है, ये आपका हो गया OH, ठीक है, OH। अब 1 डिग्री अल्कोहल, पहले COH बॉन्ड बना लीजिएगा, फिर 1 डिग्री मीन्स द कार्बन शुड हैव 1 अल्काइल ग्रुप, तो इसको क्या दे दीजिए? 1 अल्काइल ग्रुप दे दीजिए, ठीक है। देयर इज अ H हियर एंड देयर इज अ H हियर, तो ये हो गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। अब ये आपका है अल्फा कार्बन, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। द कार्बन विच इज अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप इज द अल्फा कार्बन, तो ये आपका हो गया फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, और इससे अटैच जो कार्बन हुए हैं वो क्या हो गया? अल्फा कार्बन, तो ये क्या हो गया? अल्फा हाइड्रोजन्स। ये आपके पास क्या हो गया? अल्फा हाइड्रोजन्स। अब एक नोट डाल लीजिए, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज पॉसिबल, ऑक्सीडेशन इज पॉसिबल only if alpha hydrogens are present in alcohol, in alcohol. रीजन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन्स आर एसिडिक इन नेचर,
आप उनको आराम से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। एसिडिक इन नेचर एंड रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज पॉसिबल। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर होते हैं और उनको निकालना क्या रहता है, इजी होता है। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब आप इसमें रखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैडम कौन सा, स्ट्रॉन्ग रख लीजिए। कौन सा रखेंगे आप, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैम कौन सा रख सकते हैं, आप रख सकते हैं K2Cr2O7, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। ठीक है ना, इन एसिडिक मीडियम you can take KMnO4 in acidic medium, yeah, and you can take one more here, आप क्या रख सकते हैं, क्रोमिक एसिड। इस पे हम बात करेंगे जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट आप रख सकते हैं यहाँ। तो हम अभी थोड़े देर में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के ऊपर बात करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। और है ना, यू कैन टेक एनीवन। अच्छा, जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखेंगे, यहाँ पे होगा क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड और क्लीवेज ऑफ CH बॉन्ड। एनसीईआरटी में ये बहुत क्लियरली दिया हुआ है, पहला ही डायग्राम यही है, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड और क्लीवेज ऑफ CH बॉन्ड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे -H2, ठीक है ना, ये एक हाइड्रोजन ये वाला और एक ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव करना है और -H2। मैकेनिज्म पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमको ये भी पढ़ना है कि बनता कैसे है और बनता कैसे क्यों है और शॉर्ट ट्रिक क्या है। क्या बोला मैंने ये बोला कि हमको ये भी पढ़ना है कि ये होता कैसे है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे एंड यहाँ से हाइड्रोजन एंड दिस इज -H2। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन, इस पे फोकस करेंगे आप। ठीक है, अब जब आप फोकस करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि देयर इज अ C, देयर इज अ O, ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन हैज 1 इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड देयर इज अ CH3 हियर एंड देयर इज अ CH3, नो देयर इज अ H हियर, करेक्ट। यहाँ पे क्या है बेटा, H है, तो यहाँ पे क्या है, H है, तो H लिख दीजिए और यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड। ये क्या बन गया, ये बन गया आपका CH3CHO। ये आपको क्या मिल गया, अल्डिहाइड। क्या मिल गया, अल्डिहाइड मिल गया। अच्छा, एल्डिहाइड मिला कैसे, अल्डिहाइड यहां से यहां तक अगर आप जाते हैं, यहां से यहां तक अगर आप जा रहे हैं तो अल्डिहाइड आपको कैसे मिला, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से। तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोल सकती हूँ, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन, आपने हाइड्रोजन निकाला है ना, यू हैव रिमूव्ड हाइड्रोजन when you have used a strong oxidizing agent, ये बॉन्ड OH बॉन्ड एंड CH बॉन्ड तोड़ा, हाइड्रोजन को रिमूव किया इन द फॉर्म ऑफ H2। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन। क्लियर होता है। अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन की कहानी। अब ये देखो कि ये जो कार्बन है, इस पे फोकस आपका होना चाहिए। इस कार्बन पे COH बॉन्ड के कार्बन को आप थ्रू आउट फॉलो करो। अभी भी इसके पास क्या है, इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है। इस कार्बन को छोड़िएगा मत, इस कार्बन पे फोकस करिएगा, जिसको मैं यहाँ सर्कल कर देती हूँ। अब उस कार्बन को फिर से सर्कल करो और देखो क्या उसके पास हाइड्रोजन है। हाँ है, उसके पास अभी भी अल्फा हाइड्रोजन है। जब तक अल्फा हाइड्रोजन होगा ऑक्सीडेशन होता रहेगा। तो यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है आपने, तो दोबारा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब फिर से ऑक्सीडेशन होगा। अब इस बार ऑक्सीडेशन कहाँ हो सकता है, यहाँ एक हाइड्रोजन तो आप निकाल नहीं सकते, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ है नहीं, ये अल्फा लिखा है, करेक्ट है, ये अल्फा है। तो इस बार ऑक्सीडेशन इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आपको डालना है। इस बार ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगा। समझ में आ रहा है। तो अब इसको देखिए, ये हो गया आपका कार्बन, है ना, ये आपका हो गया डबल बॉन्ड हो
ऊपर है आपका CH3 और ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अब कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन। ये हो गया आपका OH। ये वाला मैंने बोला C और H, कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच में आपको क्या करना है? ऑक्सीडेशन करना है। यहां आपने क्या किया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन होता है। तो अब यहाँ पे क्या बन गया? एसिड, CH3COOH, एसिड। अब अभी भी मैं बोलूंगी कि इस कार्बन पे फोकस करो, उस कार्बन को होल्ड करो। अब इसके पास क्या हाइड्रोजन है? नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। मुझे तो नहीं दिख रहा है, आपको भी नहीं दिख रहा होगा। इस कार्बन के पास इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज कर रहे हैं, तो फर्दर ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल। फर्दर ऑक्सीडेशन is not possible, is not possible. रीजन क्या है? रीजन क्या है? There is no alpha hydrogen. There is no alpha hydrogen. एसिड का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एसर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी कहां से स्टार्ट हुई थी? अल्कोहल से। मैम कौन सा अल्कोहल था? बेटा 1 डिग्री अल्कोहल लिया था, करेक्ट? 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया था हमने, तो अल्डिहाइड बनेगा। और अल्डिहाइड में आपका रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको फर्दर ऑक्सीडाइज किस में कर देगा? एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। यानी आप इसको अल्डिहाइड को इंटरमीडिएट मान सकते हैं। 1 डिग्री को अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट किया तो अल्डिहाइड बनेगा और गाड़ी वहां नहीं रुकेगी और अल्डिहाइड क्या बना देगा? एसिड बना देगा। मैम एसिड का भी फर्दर ऑक्सीडाइजेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा? नहीं होगा क्योंकि एसिड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है। तो अल्डिहाइड का क्यों हुआ? अल्डिहाइड का क्यों ऑक्सीडेशन हुआ? क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा था, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन वॉज देयर और इज देयर, रादर इज देयर। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। समझ में आता है? तो अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं तो कहानी कैसी चलेगी? कहानी कैसी चलेगी? 1 डिग्री की अगर बात करें तो 1 डिग्री अगर आप लेंगे तो यह आपका हो गया 1 डिग्री अल्कोहल, जिसके पास कितने हाइड्रोजन होते हैं बेटा? 2 हाइड्रोजन होते हैं। और क्या होता है? ये उसका CH3, एक अल्काइल ग्रुप होता है। ये अल्फा है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है, तो ये इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है ना? 1 डिग्री अल्कोहल has 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो ठीक है मैडम, इससे क्या होगा? इसका क्या होगा? अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दिए तो ये 2 बार ऑक्सीडाइज होगा। इट विल ऑक्सीडाइज 2 टाइम्स। पहले ऑक्सीडेशन में क्या बनेगा? पहले ऑक्सीडेशन में आपको क्या करना है? OH बॉन्ड का क्लीवेज करना है और CH बॉन्ड का क्लीवेज करना है, करेक्ट? तो ये C डबल बॉन्ड हो, यहां हो गया CH3 और यहां पे हो गया H, अल्डिहाइड बन के रेडी हो गया। मैम C डबल बॉन्ड हो कैसे आया? बेटा ये इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का ये बॉन्ड जो था, मैंने बॉन्ड आपको दिखाया नहीं ना, अभी कर लिया था हमने एक्चुअली में। तो ये ऑक्सीजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन और ऑक्सीजन का एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो यहां बन जाएगा अल्डिहाइड। ठीक है, अभी भी अल्फा हाइड्रोजन है तो इसकी कहानी नहीं रुकेगी और ये अब सेकेंड ऑक्सीडेशन यहां होगा और ये क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड ऊपर लिख लूं और CH3 इधर लिख लेती हूँ, ठीक है? और ये इधर क्या आ गया? C और H के बीच में क्या आ गया? O आ गया।
तो ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब आप यहां देख लो 2 बार ऑक्सीडेशन हुआ है। लेट्स सी ऑक्सीडेशन नंबर क्या चेंज हुआ है, क्या वाकई ऑक्सीडेशन हुआ है। वी हैव टू फोकस ऑन दिस कार्बन, करेक्ट, वी हैव टू फोकस ऑन दिस कार्बन। सो कार्बन कार्बन चार्ज क्या मिलेगा, 0। रेडॉक्स आपको याद होना चाहिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन विल बी -1 from here, hydrogen will be +1, carbon -1 from here, hydrogen will be +1, and in between carbon and oxygen, oxygen is -1 and carbon is +1. Now let's see here, there is a -1 -1, so -2 +1, तो कितना हो गया, -1। सो यहाँ जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, -1, है ना। Let's check here. Here in this case, oxygen is -2. कार्बन को यहां से कितना मिला, +2। आई होप आपको रेडॉक्स अच्छे से याद है। कार्बन और कार्बन के बीच में 0, बिकॉज सेम एलिमेंट है, करेक्ट, सेम एटम है, कार्बन एंड कार्बन। एंड देयर इज अ कार्बन एंड हाइड्रोजन हियर, तो कार्बन पे क्या होगा, -1 और हाइड्रोजन पे क्या होगा, +1, बिकॉज कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या, हम माइनस कब लगाते हैं, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, करेक्ट। अब देखो ये +2 और ये क्या हो गया, -1, तो इसका क्या हो गया, +2 और -1 कितना होगा, +1, करेक्ट। अब यहाँ पे आइए, अब इस कार्बन पे आइए, कार्बन कार्बन 0, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ -2 एंड हियर +2, है ना, एंड हियर कार्बन ऑक्सीजन अगेन, so here -1 single bond -1 and here +1, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या हो गया बेटा, +2 and +1, so +3। तो अल्कोहल में कितना था, -1, ठीक है। अल्डिहाइड में कितना हुआ, +1, उसके बाद एसिड में कितना हुआ, +3। सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होता जा रहा है एंड द ऑक्सीडेशन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जब तक अल्फा हाइड्रोजन होगा ऑक्सीडेशन क्या होगा, होते रहेगा, ठीक है। बट अगर आपको यहां से सिर्फ अल्डिहाइड सेपरेट करना है, आपको ये गाड़ी कहाँ स्टॉप करनी है, ये गाड़ी आपको यहाँ पे स्टॉप करनी है, आपको इधर जाना ही नहीं। यू डोंट वांट दिस, यू डोंट वांट कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको क्या चाहिए, अल्डिहाइड चाहिए। अगर आपको अल्डिहाइड चाहिए तो आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज नोन एज पार्शियल ऑक्सीडेशन, करेक्ट। सो अगर आपको लेट्स फॉर श्योर लेट्स राइट 1 डिग्री अगेन। सो दिस इज C, this is O, this is H, and this is CS3, this is hydrogen, and this is hydrogen, ठीक है। अगर आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ अल्डिहाइड चाहिए, आपको एसिड तक जाना नहीं है, देन इट इज नोन एज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन। और पार्शियल ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि आप यूज करेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है PCC, पायरिडेनियम क्लोरोक्रोमेट, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक होता है CrO3 एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, ये एनहाइड्रस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाईली इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ये टॉपिक हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे पानी आ गया, एनहाइड्रस मीन्स विदाउट वाटर, देयर इज नो वाटर, अगर यहाँ पानी आ गया तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। तो मैडम एनहाइड्रस है तो इसमें क्या रखें, आप इसमें रखिए डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 एज अ सॉल्वेंट, CH2Cl2 एज अ सॉल्वेंट यहाँ पे रखिएगा, ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप रखते हैं तो अगेन देयर इज अ क्लीवेज ऑफ बॉन्ड हियर, देयर इज अ क्लीवेज ऑफ बॉन्ड हियर, व्हाट विल फॉर्म CO, यहाँ पे क्या है CS3, यहाँ पे क्या है
H, कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री, ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री, दिस एंड दिस वन आई विल टेक हियर, तो बॉन्ड बन जाएगा और ये क्या बन गया आपके सामने CH3CHO and reaction will stop here because you are using mild oxidizing agent. So outcome is 1 degree alcohol. 1 degree alcohol when you use strong oxidizing agent. तो ये क्या बनाएगा, अल्डिहाइड बनाएगा और अल्डिहाइड से स्टॉप नहीं होगा, ये लास्ट में क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। गाड़ी यहां जाके रुकेगी आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड में। आप स्टॉप करना चाहोगे देन ऑल्सो इट्स नॉट पॉसिबल, बट इट विल क्रॉस अल्डिहाइड। पहले अल्डिहाइड बनेगा फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्लियर होता है। अब अगर आप यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या होगा, देन योर ट्रेन विल स्टॉप एट अल्डिहाइड। तो आप अल्डिहाइड में स्टॉप हो सकते हैं, देन ओनली इट विल फॉर्म अल्डिहाइड। अच्छा, द अपर पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ यहां, क्योंकि 1 डिग्री के पास क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, करेक्ट। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कब होगा, जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। और पार्शियल यहां से माइल्ड यूज किया तो क्या हुआ, पार्शियल ऑक्सीडेशन, क्योंकि गाड़ी कहां रुक गई, अल्डिहाइड में रुक गई। स्टिल अल्डिहाइड हैज अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हुआ क्योंकि आपने क्या यूज किया है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है। मैं यही बोलना चाह रही थी कि 1 डिग्री के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 2 टाइम्स इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग लेंगे तो अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपने ले लिया तो अल्डिहाइड पे, वीक यानी माइल्ड अगर ले लिया तो अल्डिहाइड पे इट विल, द रिएक्शन विल स्टॉप। तो उसको पार्शियल ऑक्सीडेशन बोलेंगे, क्योंकि अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। तो मैडम वो कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो अल्डिहाइड को फिर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या करिए, ट्रीट कर दीजिए, और वो क्या बना लेगा। अगर आपको यहां से फिर से आगे बढ़ना है, अगर आपको क्या करना है, अल्डिहाइड से क्या बनाना है, अल्डिहाइड से एसिड बनाना है ना, एसिड बनाना है, तो आप फिर क्या करिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लीजिए। मैम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब माइल्ड करो या स्ट्रॉन्ग करो, अल्डिहाइड तो क्या बनाएगा, एसिड ही बनाएगा, क्योंकि अल्डिहाइड के पास एक अल्फा हाइड्रोजन तो है, तो उसका ऑक्सीडेशन क्या है, पॉसिबल है। ऑक्सीडेशन तब तक पॉसिबल होता है जब तक अल्फा हाइड्रोजन होता है ना। अब आप उसको माइल्ड से करोगे तो अल्डिहाइड में स्टॉप हो जाएगा, लेकिन आप बोलोगे कि नहीं अब मुझे अल्डिहाइड से फिर एसिड भी बनाना है, तो आप क्या करिए, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दीजिए तो एसिड बनेगा, क्योंकि अल्डिहाइड के पास भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर होता है। अब हम चलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल की तरफ, है ना। अब हम जाएंगे 2 डिग्री अल्कोहल की तरफ। अब 2 डिग्री अल्कोहल अगर आप देखें तो देयर इज अ कार्बन, देयर इज अ OH। सबसे पहले ये बना लीजिए। अब इस कार्बन पे फोकस करिए, ये है अल्फा, क्योंकि ये एडेड है किससे, फंक्शनल ग्रुप से। ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप से, अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है उससे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे रखिए CH3, 2 डिग्री यानी 2 अल्काइल ग्रुप्स, तो मैंने रख लिया एक और अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन, तो ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन। तो 2 डिग्री अल्कोहल has 1 alpha hydrogen. तो meaning what? One time, how many times the oxidation is possible? One time. Oxidation is possible, but how many times? One time.
because only one alpha hydrogen is there. You can see one alpha hydrogen here. तो जैसे ही आप क्या करेंगे, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि आप स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो आप इसमें क्या रख लेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रख लेंगे। तो दिस बॉन्ड विल ब्रेक, OH बॉन्ड विल ब्रेक एंड CH बॉन्ड विल ब्रेक एंड -H2 इज आउट। अब -H2 आउट हो गया, यानी क्या हुआ है, डिहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहां पे बना क्या, दिस इज C, दिस इज CH3, दिस इज CH3, करेक्ट। कार्बन का हाइड्रोजन गया, सो 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री, देयर इज अ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इज आल्सो फ्री, सो दिस इज फ्री। तो व्हाट इज फॉर्म्ड हियर, कीटोन। क्या बना यहाँ पे, कीटोन। अभी भी आप फोकस करिए अल्फा कार्बन पे, इस पे फोकस करिए। आपको क्या दिख रहा है, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फर्दर ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल, फर्दर ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल। फर्दर ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल। समझ में आता है, क्लियर है। अब हम चलते हैं थर्ड डिग्री की तरफ, 3 डिग्री अल्कोहल। अब हम लेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। तो दिस इज कार्बन, दिस इज OH। सबसे पहले COH बॉन्ड बनाइए, इजीएस्ट वे। और उसके बाद 3 डिग्री मीन्स 3 अल्काइल ग्रुप्स। अल्फा कार्बन हैज 3 अल्काइल ग्रुप्स, so this is alpha carbon and it has 3 alkyl groups. Can you see any alpha hydrogen? No, no alpha, this is no alpha hydrogen. आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखिए, ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल, ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल because there is no alpha hydrogen. So 1 degree alcohol can undergo oxidation for 2 times because it has 2 alpha hydrogen. 2 degree alcohol can undergo oxidation for 1 time because it has 1 alpha hydrogen. But 3 degree alcohol cannot undergo oxidation because it has no alpha hydrogen. क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है। चलो अब इसको हम लिख लेते हैं कि काम हुआ क्या है अभी तक। अभी तक जो काम हुआ है वो ये हुआ है कि 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन करेगा, so 1 degree will give you carboxylic acid. With strong oxidizing agent, strong oxidizing agent. ठीक है, 1 degree will give you aldehyde with weak or mild, better word है, with mild oxidizing agent. Two degree alcohol. We are talking about alcohols, correct? Alcohol. 2 degree alcohol will give you ketone. ठीक है, with strong oxidizing agent. And mild also. And mild also. Clear? 3 degree alcohol. No reaction. You use strong, you use mild, there is no reaction. And reason? It has 2 alpha hydrogen. How many? Total number 2. It has 1 alpha hydrogen. And it has, okay, this is 1 degree only, na? 2 degree has 1 alpha hydrogen. Correct? And 3 degree has no alpha hydrogen. So this is all about the basic concepts, what you have to remember.
अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। So let's talk about oxidizing agents. Oxidizing agents. टॉपिक डालिए oxidizing agents. और important इसलिए है because you have to remember throughout 4 chapters this is useful, especially for this chapter. इस चैप्टर में यूजफुल है और अगले चैप्टर में भी यूजफुल है, और बेसिक कॉन्सेप्ट में तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूजफुल होता ही है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, strong oxidizing agent, strong oxidizing agents, और एक होते हैं mild oxidizing agents, mild oxidizing agents। अब strong में सबसे पहले हम देखेंगे, फर्स्ट इज K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट in acidic medium. Second, KMnO4 potassium permanganate in acidic medium. Third, Jones reagent. Jones reagent. अब ये क्या होता है? CrO3 in concentrated H2SO4 and water. ठीक है, और ये देते क्या है? ये क्या देते हैं आपको? जॉन्स रिएजेंट H2CrO4. Clear? So this is known as a chromic acid. Chromic acid. So strong oxidizing agent हो गया आपका K2Cr2O7, KMnO4 and Jones reagent. Jones reagent यूजुअली हम क्रोमिक एसिड को बोलते हैं H2Cr O3, O4. अब ये बनता कैसे है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड in presence of concentrated H2SO4 and water. फोर्थ, अगर आप CrO3 भी यूज कर लेते हैं in presence of water, मॉइस्चर तो होता ही है, करेक्ट? तो CrO3 अगर हाइड्रेटेड है तो भी ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसमें फोकस करिएगा, यहां पे एक ट्रिक है। इफ CrO3 इज गिवन, इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि पानी तो हो गई, यानी H पॉजिटिव के प्रेजेंस में अगर ये हुआ तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। लेकिन CrO3 एनहाइड्रस, अब मैं इधर आती हूं, CrO3 एनहाइड्रस, अगर उसमें पानी नहीं है, इफ देयर इज नो वाटर, ठीक है, एनहाइड्रस, तो मैम सॉल्वेंट आप यूज कर लीजिए CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। CrO3 एनहाइड्रस लिखा है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और CrO3 H पॉजिटिव के प्रेजेंस में है तो वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। याद रखिएगा, एनहाइड्रस अगर लिखा है, अब याद क्यों रखना है? क्योंकि CrO3 एनहाइड्रस यूज करेंगे तो वो 1 डिग्री को कहां ले जाएगा? अल्डिहाइड के तरफ। 1 डिग्री को कहां ले जाएगा? अल्डिहाइड की तरफ। और CrO3 हाइड्रस यूज करेंगे तो वो 1 डिग्री को कहां ले जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। मैं फिर से बोल दे रही हूं, CrO3 H पॉजिटिव के प्रेजेंस में है ना, हाइड्रस है, यानी थोड़ा भी मॉइस्चर है तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और CrO3 एनहाइड्रस लिखा हुआ है तो सॉल्वेंट CH2Cl2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। एनहाइड्रस माइल्ड होगा CrO3, और हाइड्रस H पॉजिटिव के प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो CrO3 पे फोकस जरूर करिएगा, क्योंकि ये पार्शियल ऑक्सीडेशन और कंप्लीट ऑक्सीडेशन दोनों में हेल्प कर सकता है। तो CrO3 आउटकम लिख लेते हैं, CrO3
H पॉजिटिव के प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और CrO3 एनहाइड्रस है। अगर एनहाइड्रस है तो ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इज इट क्लियर? क्लियर है? परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। So let's see what we have done till now. तो फर्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे जहां से हमने क्या किया था, शुरू किया था। This screen, yes. So let's check whether we have done. Yes. Removal or addition. Yes, we know the concept of oxidation क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने कर लिया, अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, डिहाइड्रोजनेशन हमने समझ लिया, कंप्लीट एंड पार्शियल ऑक्सीडेशन हमने ये भी समझ लिया है। ठीक है, अब एक जो है हमने जो अभी हमको और कंप्लीट करना है वो है पीसीसी। ठीक है ना, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी बात भी करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट पीसीसी नाउ। एंड पीसीसी का फुल फॉर्म होता है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमना पड़ेगा, करेक्ट। तो आप बनाइए एक बेंजीन, लेकिन जो 6th कार्बन है या जो नीचे का है वहां पे आप नाइट्रोजन दे दीजिए। दिस इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर। अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स रहेंगे इसमें भी। ईएम है तो नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव, ठीक है, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। एंड नाउ लेट्स काउंट ऑन H। सो दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H, यहाँ भी H और यहाँ भी H। तो ये हो गया आपका पायरिडीनियम। अब इसको काउंट करिए, ठीक है। अच्छा, पहले क्लोरोक्रोमेट भी बना लें, फिर उसके बाद हम टोटल इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे। क्लोरोक्रोमेट, अब क्रोमेट, ठीक है, Cr होता है, करेक्ट, Cr, क्लोरो तो Cl लगा दीजिए, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O क्या होगा, नेगेटिव, ताकि यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, बना रहेगा। सो ये हो गया क्लोरोक्रोमेट। अब इससे हम क्या करेंगे, ये आपका क्रोमेट हो गया, करेक्ट, सेंट्रल Cr, और ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये Cl। अब इससे हम निकालेंगे अपना फॉर्मूला, ठीक है। अब फॉर्मूला निकालेंगे तो ये कितना आएगा इसका, देख लीजिए। दिस इज 1 कार्बन, दिस इज 2nd कार्बन, दिस इज 3rd, 4th, 5th, तो ये हो जाएगा C5, है ना, C5। H कितना है, 1 2 3 4 5, H5, NH, NH, और N में क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया पॉजिटिव। अच्छा, क्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट, करेक्ट, तो ये क्या हो गया बेटा, Cr, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, O3, Cl, और इसमें है नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ आ गया। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसे यूज करते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ये क्या करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बना देगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा, और इट विल स्टॉप हियर ओनली। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन of alcohols in presence of hot copper, hot copper। अब ये टॉपिक हमको कैसे हैंडल करना है, आप जब 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे, फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया, 1 डिग्री अल्कोहल, तो ये हो गया C, ये हो गया OH, करेक्ट, यहाँ पे है CH3 and there are 2 H here. So when you take 1 degree alcohol, तो vapors of 1 degree alcohol
वेपर्स ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल को आप हॉट कॉपर से क्या करेंगे, पास करेंगे, ठीक है। वेपर्स ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल को आप क्या करेंगे, हॉट कॉपर से क्या करेंगे, पास करेंगे। जब आप ये करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये C और H का बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या बनेगा, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज C, दिस इज O, ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री, तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ हो गया CH3 और यहाँ पे हो गया H, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो ये हॉट कॉपर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी और आपको क्या मिलेगा, अल्डिहाइड। यही रिएक्शन वेपर्स ऑफ, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, करेक्ट। सो 1 डिग्री अल्कोहल विल गिव अल्डिहाइड। अब अगर यही रिएक्शन आप क्या करते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल से करते हैं, ठीक है। अगर ये रिएक्शन आप क्या करते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल से करते हैं, तो यहाँ पे हो गया CH3 और यहाँ पे हो गया H और ये है OH, ठीक है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और हॉट कॉपर के ऊपर से आप पास कराएंगे तो क्या बनेगा आपके पास, C, ये ऑक्सीजन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, तो यहाँ पे बना बॉन्ड और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या, CH3, तो क्या बन गया आपके पास, कीटोन बन गया, कीटोन बन गया। अब ये रिएक्शन अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल के साथ करते हैं, दिस इज COH, ठीक है, ये CH3, ये भी CH3 है ना, और एक CH3 को हम थोड़ा ओपन करके लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ डिहाइड्रेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है जब 3 डिग्री अल्कोहल को आप हॉट कॉपर के ऊपर से पास करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, C, नीचे वाला C और इसके पास है H2 और इन दोनों के इलेक्ट्रॉन है फ्री, तो यहाँ बना बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बन गया बॉन्ड और ये है CH3 और यहाँ पे भी है CH3, तो आपके पास क्या बन गया, एल्कीन। तो हॉट कॉपर से अगर आप पास करा रहे हैं किसको, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल को, तो 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देगा और 3 डिग्री अल्कोहल भी आपको प्रोडक्ट देता है, वो है एल्कीन। और सब में क्या हो रहा है, रिमूवल, इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इस सेकेंड वाले में भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और थर्ड वाले में हो रहा है डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल -H2O, डिहाइड्रेशन। अच्छा ये देख लीजिए, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है एंड इससे बोर्ड क्वेश्चन आ चुका है, इससे क्या हो आ चुका है, बोर्ड क्वेश्चन भी आ चुका है। सो बी केयरफुल कि यूजुअली 3 डिग्री अल्कोहल अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो वो प्रोडक्ट्स नहीं देता है, इट विल नॉट अंडरगो रिएक्शन बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट देयर। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल को अगर आप हॉट कॉपर से पास करवाएंगे तो आपको क्या मिलता है, एल्कीन का फॉर्मेशन मिलता है। 2 डिग्री अल्कोहल आपको क्या दे रहा है, कीटोन दे रहा है और 1 डिग्री अल्कोहल आपको क्या दे रहा है, एल्डिहाइड दे रहा है। क्लियर है, ओके। So let's wind up the topic. If you are using a strong oxidizing agent, 1 degree will give you carboxylic acid, है ना, 2 degree will give you ketone and 3 degree will not undergo oxidation because no alpha hydrogen. 3 degree is not having, 3 degree के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। If you are using mild oxidizing agent, 1 degree will give you aldehyde, 2 degree will give you ketone, 2 degree mild पे भी काम करता है, 2 degree will give you ketone and 3 degree obviously will not give you anything because अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, 3 डिग्री अल्कोहल कुछ नहीं देगा। ये हम बात कर रहे हैं अल्कोहल्स की, है ना, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पे भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल will give you aldehyde,
2 degree alcohol will give you ketone, 3 degree alcohol will not give you anything. But if you are using 1 degree alcohol, 2 degree alcohol and 3 degree alcohol वेपर्स ओवर हॉट कॉपर, अगर इनके वेपर्स आप हॉट कॉपर के ऊपर से पास कराते हैं तो 1 डिग्री क्या देगा? अल्डिहाइड देगा। जबकि यहाँ 1 डिग्री अल्डिहाइड कब देता था? विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह के यूज करने से, करेक्ट। 2 डिग्री अल्कोहल हॉट कॉपर से पास कराएंगे तो कीटोन देगा। 2 डिग्री यहाँ पे भी कीटोन दे रहा था, है ना, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। 3 डिग्री अल्कोहल आपको क्या दे देगा? एल्कीन, अगर आप हॉट कॉपर के ऊपर से पास कराते हैं। यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाता है, जबकि 3 डिग्री स्ट्रॉन्ग और माइल्ड दोनों के साथ कोई भी प्रोडक्ट नहीं देता है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स विच विल यूज इन अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके हम फॉर्मेशन में इसको पढ़ेंगे। तो ये रिपीटेड टॉपिक है, तो अगर आप इसी क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं सो दैट्स वेल एंड गुड। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।